नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि डोनाल्ड ट्रंप की इन दिनों जो सो कॉल्ड हर देश से बिगाड़ने की रणनीति चल रही है, उसमें इनकी होती एक हार को दिखाएगा। आज का सेशन बेहद खास है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर, भारत के साथ इन्होंने टैरिफ का गेम किया है, इसलिए आप दिखाना ही चाहते हो कि ये हार गए। नहीं साहब, मैं कतई नहीं दिखाना चाहता। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति अपने आप को पीस मतलब शांति का दूत बनाने के बारे में विचार रखता है, दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का प्रचार करता है, टैरिफ के दम पर दुनिया को अपनी बातें मनवाने के लिए मानने मजबूर करता है, इस व्यक्ति को इसके अपने ही अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, इसके अपने से क्या मतलब पीएम मोदी से है क्या, जो इनके मित्र हुआ करते थे और अकेला छोड़ दिए? देखिए, चलिए अब तो इनके बात की जाए कि साहब इन्होंने हमारे साथ जो किया वो देखने योग्य है। प्रधानमंत्री तो खुद कभी बयान में बताएंगे कि दोस्त तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन ऐसे में ट्रंप के साथ जो G7 आधी कटी रोटी बना करके रहा करते थे, जिन्होंने रूस को कभी इसलिए निकाल दिया था कि तुमने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, आज वो G7 देश जो इसके कहने पर चलते थे, वो अलग थलग इसको रखने पर निकल पड़े हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ? ये तो पोप के रूप में थोड़े दिनों पहले दिखाई दिए थे। इनके ही जो स्पोक पर्सन है, ऑफिशियल तरीके से वो कहने निकल पड़े हैं कि हमने तो हर महीने लगभग एक युद्ध रुकवाया है, अब तो नोबेल पीस पुरस्कार दे ही दो। तो अंततोगत्वा हो सकता है कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार ही पकड़ाया जाए कि भाई साहब ये रखिए आप, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। भारत ने तो अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम आपके द्वारा नहीं माने थे, आपसे नहीं माने थे। लेकिन भारत के बाद में अब ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं जिन्हें G7 कंट्रीज के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनमें एक अलग लेवल की बगावत उठी। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले मैंने फ्रांस के बारे में एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि इमानुएल मैक्रोन ने इनका साथ छोड़ दिया है और ये इजराइल को मान्यता देने के लिए आगे निकल पड़े थे। इन्होंने बहुत भला बुरा भी कहा था और इतना हद हुआ था कि उस समय पर मतलब एक तरह से समझिए कि ये और इनके साथ में जो सो कॉल्ड इनकी टीम के जो लोग हैं, वो पूरी तरह इस पर हमलावर हो गए थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, G7 से अलग तुम विचार ले आओगे, तुम फिलिस्तीन को मान्यता दे दोगे। थोड़े दिन पहले मैंने सेशन किया था इस बात के ऊपर। अब भाई साहब, इसके जस्ट बगल में खड़ा हुआ ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मार्क कार्नी। ये है कनाडा के पीएम। इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं भी फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये चल क्या रहा है? 193 यूनाइटेड नेशंस के अंदर देश हैं, लगभग 140 देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे में इन लोगों का मान्यता देना कैसे अलग है? बस यही तो मुद्दा है। ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि मान्यता नहीं देते थे फिलिस्तीन को देश